जब मैं एक वर्किंग वूमेन होने के साथ साथ अपने सारे काम टाइम पर कर लेती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती। मेरी बहनों, ये काम इतना मुश्किल नहीं जितना हम समझ लेती हैं, बस हमें टाइम को मैनेज करना आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी और ईमान और सेहत की अच्छी हालत में होगी। तो मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी, तो मुझे ना आजकल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, फ्लू वगैरह का इशू है। और इसका रीज़न ये है कि हमारी तरफ ना बहुत ज़्यादा मच्छर है और रात को फिर ना फ़ैन को फुल चला दिया जाता है और मैं इतनी ज़्यादा हवा बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो वो इस वजह से ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मेरा आज का जो टास्क है वो ये है कि मैंने ना बच्चों के अपने कपड़े जो है वो ऑर्गेनाइज़ करने थे, उनके सर्दियों के कपड़े मैं संभालने लगी थी और गर्मियों के कपड़े निकालने लगी थी। जैसे कि मैंने तो आपसे पहले शेयर किया हुआ है ना कि मेरी कबर्ड जो है वो माशाल्लाह फुल बॉल की कबर्ड है, उसमें काफ़ी स्पेस होती है। तो बस मैंने इतना सा काम करना होता है कि सर्दियों के कपड़े मैंने उठाकर पीछे करने होते हैं और गर्मियों के आगे करने होते हैं। इसी तरह जब समर सीज़न खत्म होता है, विंटर सीज़न में मैं क्या करती हूँ कि जो समर सीज़न के कपड़े वो आगे कर देती हूँ और विंटर सीज़न के कपड़े पीछे कर देती हूँ। यानी मैंने अपनी रूटीन बहुत ईजी बना दी है। लेकिन इस दफ़ा ना मैंने सारे कपड़े बाहर क्यों निकाले थे, क्योंकि मैंने ना इसमें से जो कपड़े मेरे बच्चों को छोटे हो गए हैं वो मैंने साइड पे करने थे, यानी कि मैंने डी क्लटरिंग करनी थी। और तो मैंने ना ये डिसाइड किया कि मैं एक एक कैबिन साफ़ करूँगी। सबसे पहले ऊपर वाला जो कैबिन है वो रहीन फातिमा का है, तो मैंने सबसे पहले उसके कपड़े बाहर निकाले, उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया। उसके बाद नीचे वाला रियान का था, उसको मैंने किया। और जो सबसे लास्ट वाला उसमें बड़े कपड़े होते हैं ना, जो ज़्यादा मोटे कपड़े होते हैं, कोट वगैरह दोनों के मिक्स में उसमें रख देती हूँ। अब अगर मैं सारे के सारे कपड़े जो हैं वो इस तरह बिखेर देती और फिर मैं कहती कि जल्दी से सारे कपड़े नीचे बाहर निकालो फिर इनको समेटो, तो मेरा काम जो है ना वो ईजी होने के बजाय मुश्किल हो जाना था कि मुझे समझ ही नहीं आनी थी कि इतने ज़्यादा कपड़े हैं तो मैं कौन कौन से कपड़ों को समेटूँ। तो मेरा कहने का मकसद सिर्फ यह है कि जब हम कोई काम स्टार्ट करते हैं तो बस हमें तरीका आना चाहिए कि हमने किस तरह से इसको ईजी वे में करना है और जल्दी से करना है। इसलिए मैंने ना थोड़े थोड़े करके उनको जो है ऑर्गेनाइज़ किया था और अब जो है मैं हैंगिंग वाली साइड पे आ गई थी। और यहाँ पर ना ये मैंने आपके साथ कैट्स वाली हुक शेयर की थी जो मैं फ्राइडे बाजार से लेकर आई थी। होता क्या था कि पहले ना मैं बच्चों का यूनिफॉर्म जो है वो इसी तरह से फोल्ड करके उनके बाकी कपड़ों के साथ रखती थी, लेकिन सम टाइम ऐसे होता कि जब मेरे बच्चे खुद कोशिश करते कपड़े वाला वहाँ से निकालने की तो वो ना सारी सेटिंग ख़राब कर देते थे, जिसकी वजह से जो यूनिफॉर्म है वो मिक्स हो जाता था और मुझे ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मैंने इस वजह से बच्चों के जो यूनिफॉर्म है वो मैंने इस तरह सेपरेट कर दिए हैं हुक्स वगैरह लगाकर। इससे एक तो ये होगा कि मैं यूनिफॉर्म को प्रेस करके भी हैंग कर सकती हूँ और मेरा जो काम है वो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह से रियान के जो है वो 3-4 यूनिफॉर्म है और रहीम की जो है वो 2 यूनिफॉर्म है। और मेरे हस्बैंड जो है वो अपनी बाइक की रेनोवेशन के लिए बिजी थे, उन्होंने बाइक की रेनोवेशन करवाई है और अब इसको ना कितना प्यार है उनको अपनी बाइक से। अब इसको ना पेट्रोल वगैरह जो है वो स्प्रे करके तो उसकी सफाई वगैरह कर रहे थे। तो मैं आ गई थी अब किचन में और मैंने यहाँ पर इफ्तारी की अब तैयारी करनी है। हमारी पहली वाली जो खजूरें थी वो खत्म हो गई थी और अब ना मेरे हस्बैंड ये वाली लेकर आए थे। ये माशाल्लाह से मुझे बहुत पसंद आई है, बहुत सॉफ्ट सी और जूसी जूसी सी हैं। तो अब आ जाती हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं ना ये कहना चाह रही थी, देखें हमने काम तो करने हैं, अब हमें अपनी एक रूटीन बनानी चाहिए, यानी खाना हमने डेली बनाना है और सफाइयाँ भी हमारी डेली होती हैं। इसके अलावा ना हमें अपने डिफरेंट टास्क जो है उनको पूरा करने के लिए टाइम निकालना चाहिए। जैसे कि आज मैंने अपने बच्चों का जो कबर्ड वाला एरिया वो मैंने सेट किया इंशाल्लाह से, फिर उसके बाद मैं किसी दिन अपना कबर्ड वाला एरिया सेट करूँगी और फिर किसी दिन मैं अपने हस्बैंड का एरिया सेट करूँगी। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि खाने के साथ और सफाइयों के साथ साथ ना हमें इस तरह के छोटे छोटे टास्क करते रहना चाहिए। अगर हमने खाना भी बनाना है, सफाइयाँ भी करनी है, और अगर मैं अपना पूरा का पूरा दिन कबर्ड की सफाई पर लगा देती तो फिर ना तो मैं इफ्तारी को टाइम पर बना पाती और ना ही मेरी बाकी सफाई और दूसरे जो काम है वो पूरे होते। तो मैंने क्या किया, मैं इस तरह ना छोटे छोटे टास्क अपने लिए सिलेक्ट करती हूँ। जब हमारा कोई बड़ा गोल हो ना, उस तक पहुँचने के लिए हमें हमेशा से छोटे छोटे गोल्स पहले जो है वो हासिल करने चाहिए। जब हम छोटे गोल्स को अचीव कर लेते हैं तो हमारे लिए बड़े गोल्स को अचीव करना बहुत ईजी हो जाता है। और मेरी वो सिस्टर्स जो पहले से माइंड बना लेती हैं कि आज तो मैंने पूरा घर साफ़ कर देना है, या फिर मैंने आज मशीन लगा के सारे कपड़े वॉश कर देने हैं। चले वो तो मैं मानती हूँ कि हफ्ते के हमारे जो कपड़े लॉन्ड्री वगैरह जमा होती है वो हम वॉश कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के हम बड़े बड़े टास्क करें ना कि मैंने आज इस सारे के सारे 5 कमरे साफ़ करने हैं, या फिर मैंने सारे कपड़ों के जो सारे रूम्स के जो कवर हो गए, चरपाइयों के, बेड्स के, सोफ़े के और किचन में जो हमारे यूज़ होते हैं और दूसरे पंखे वगैरह के सारे जो कवर है वो वॉश करने हैं, तो यकीन जाने कि आप अपना ये टास्क जब सेट करेंगी तो आपका टास्क तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन टास्क पूरा होने के बाद आप इतनी थक जाएंगी ना कि आपको जो है वो रेस्ट, क्योंकि आपने दरमियान में रेस्ट तो नहीं किया, आपने अपना टास्क सेट किया हुआ था और आपने उसको पूरा किया, लेकिन आपकी सेहत डाउन हो गई है। इसलिए ना हमें छोटे छोटे टास्क जो है वो सेट करने चाहिए और दरमियान में रेस्ट भी करना चाहिए। तो ये मेरी नेबर ने भिजवाया था लोबिया का सैलड, माशाल्लाह बहुत टेस्टी था, और मैंने आज खाने में भिंडी की सब्जी बनाई है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।